अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 18 फरवरी की कॉल लेकर, और हम बात करेंगे थोड़ा सा आज के सेशन पे पहले। और आपके सामने इस वक्त आज के सेशन का चार्ट होगा और आप देख रहे होंगे कि इस चार्ट में मैंने कुछ लेवल्स भी बताने की कोशिश की है। आप नोटिस करेंगे कि एक जो लेवल था 45,726 से 692 का, ये पिछली कई कॉलों में मौजूए बहस रहा। इसकी इम्पोर्टेंस पर हम बात करते रहे। आज जब मार्केट का आगाज़ हुआ तो तकरीबन उसने 45,506 का लो बनाया स्टार्ट के साथ, विच इज़ प्री ओपन वॉलीटैलिटी। वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा अहम तो नहीं होती, मगर वहाँ से फिर मार्केट फिर ऊपर आई और प्री ओपन में ही उसने 45,700 लेवल पर आकर रुकी और वहाँ कुछ ट्रेड किया। मगर अगर आप देखेंगे तो 45,700 लेवल का जो लाइन दिखाई गई है वो उसके ऊपर सिर्फ स्ट्राइक कर रही थी, जा नहीं पा रही थी। पिछले दिनों में कल की कॉल में मैंने 2 चार्ट एक साथ दिखाए थे ताकि समझ सकें 700 लेवल की अहमियत को। ये कल की कॉल में मैं दिखा चुका हूँ। ये जो कुछ भी हुआ तो उसमें फिर हमने ये नोटिस किया कि 700 लेवल पे सेलिंग आ रही है और फिर उसके बाद मार्केट स्लोवर और ग्रेजुअल तरीके से नीचे आई। वॉल्यूम की बेहद कमी थी, मुसलसल वॉल्यूम कम हो रहे। ऐसा लगता है मार्केट में, वैसे ही हमारी मार्केट में इतने ज़्यादा एक्टिव अकाउंट्स तो नहीं है, मगर जो थोड़े बहुत हैं वो भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आए। फिर हमने मार्केट को स्लोली एंड ग्रेजुअली बग़ैर वॉल्यूम के नीचे आते हुए देखा और तकरीबन 12 बजे वो 45,600 के अराउंड रेट कर रही थी और उसके बाद फिर हमने 12 बजे के बाद 12:30 के दौरान 45,502 को भी तोड़ते हुए देखा। और वो तोड़ने के बाद सीधा मार्केट डाइव डाउन सिचुएशन में 250 पॉइंट और नीचे चली गई और 45,258 का लो बना दिया। अब आप अगर नोटिस करें तो 458 पॉइंट की मार्केट ने टोटल गिरावट दी। मैं आप लोगों को पिछले दिनों स्ट्रेटजीज़ पर कॉल्स में बात करता रहा हूँ कि मौजूदा हालात में थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी में चेंज लाना पड़ेगा, और ये वही चेंज था जो हम जिसकी वजह से हम ट्रेड भी कर पाए और ऐसी मार्केट में भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और आज तो बहुत मज़ा इस तरह आया कि जो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में जो डिस्कशन चलती रही उसमें हम देखते रहे कि हमारे ट्रेडर्स बड़े काम थे और इन्जॉय कर रहे थे। टारगेट किया हुआ था उन्होंने, जब मार्केट 45,258 पे गई उनको डिफरेंट स्टॉक स्प्लिट उसमें मिले और वो बाद में ऊपर भी आ गए। तो ऐसी मार्केटों में इस तरह का फ़ायदा उठाया जा सकता है। सिर्फ एक बात मैंने कही थी कि अपने जो क्वांटिटी है, लॉट साइज़ है, उसको कम रखिएगा। ये बात मैं मुसलसल समझा रहा था। और मेरे ख्याल में कल की कॉल में तो मैंने ये भी कहा था कि देखिए, मार्केट में काम करना एक लस्ट, पैशन, एडिक्शन ये होती है, तो क्यों ना अगर मार्केट ऐसी हो तो दूसरी मार्केट को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। हमारे अपने मुल्क का एक्सचेंज है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, कल उसका भी मैंने जिक्र किया था, क्योंकि रशियन इंटरवेंशन के बाद हमने उन मार्केट्स में बड़ी अच्छी बड़ी मूव्स देखी। एक एक दिन में क्रूड ऑयल, गोल्ड, नैस्डैक, S&P, यूरो USD अच्छी मूव्स बना रहे थे। तो कई दफ़ा अगर आप लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि देखिए, इन्वेस्टर या ट्रेडर या बिजनेसमैन, उसको गरज इस चीज़ से नहीं होती कि मुझे पैसा किस चीज़ से कमाना है, उसको गरज इस बात से होती है कि मुझे पैसा कमाना है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, इस पे मुझे कितना पैसा मिल सकता है, कितना मैं कमा सकता हूँ। तो अगर ये नुक्ता नज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए अगर ये मार्च तक मार्केट ऐसी चलती है, क्या करेंगे? आप बैठे रहेंगे? पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात जो हैं, वॉलेटाइल सिचुएशन जो है,
मतलब पॉलिटिकली भी वॉलेटाइल हैं, महंगाई की भी हालत देख रहे हैं, पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, उसका इम्पैक्ट अभी वो जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो मुलगीर हड़ताल की बात कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, और जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी तो उसका असर महंगाई पे कितना आएगा, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। ऑफ कोर्स कॉरपोरेशन फिर भी अपने रिजल्ट्स मतलब कॉरपोरेशन को बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर एक फ़र्क पड़ेगा। जो फ़र्क नहीं पड़ेगा वो क्या है कि कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है या कोई भी बिजनेस जो है वो आने वाले इस फ़र्क को आगे ट्रांसमिट कर देगा और वो मेरे और आप तक पहुंचेगा। जैसा कि मुझे 160 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, तो मैं अभी अगर जो भी चीज़ ख़रीदता हूँ उसमें उस जो डिफरेंस पेट्रोल का आया है उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा डिफरेंस मुझे रोज़मर्रा की ज़रूरियात पे मिल जाएगा। तो जो कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और आज मैं एक बात और कह रहा था, कुछ कॉरपोरेशंस जिस पर एक बात हो रही थी कि यार पे आउट नहीं दिया, तो मेरे ख्याल में अच्छा किया। मौजूदा हालात को समझते हुए उन्होंने अपने अर्निंग्स तो उनकी हैं, बट पे आउट में उन्होंने पैसे बाहर नहीं निकाले अपनी कंपनी से, उन्होंने आने वाले वक्त के लिए अपने आप को मजबूत रखा है। तो ये कॉरपोरेशंस के लिए अच्छा है फंडामेंटली। अब सवाल ये होता है कि अगर कॉरपोरेशन को कोई बड़ा नुकसान इस महंगाई से नहीं मिलेगा तो फिर स्टॉक मार्केट में क्या होगा। देखिए, कॉरपोरेशन को एक नुकसान ज़रूर होगा। वो नुकसान क्या है कि जब मेरा और आपका बाइंग पावर कम हो जाएगा, मेरा और आपका बाइंग पावर कम हो जाएगा, तो क्या होगा, कॉरपोरेशन की सेल इफेक्ट करेगी, कॉरपोरेशन की सेल इफेक्ट करेगी। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, ठीक है, वो परफॉर्म कर लेंगे उनकी, मगर इन्फ्लेशन नंबर से उनकी जो अपनी यहाँ की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, मार्जिन कम हो सकता है। आई डोंट नो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करेंगी। और मैंने आज अपनी किसी वीडियो में, ऑडियो में ये बात कही थी कि जो मोहसिन बेग साहब का केस है ये आगे जाके कुछ मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो ये हर रोज़ एक नया कोई मुसीबत पॉपअप होती है और वो हमारे लिए मसला। इन्वेस्टर का कंसर्न बिल्कुल सही है, अगर वो मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा, वॉल्यूम टूट रहा है, तो उसका कंसर्न बिल्कुल सही है। मार्केट में रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जो वो परेशान हो जाता है। खैर, बहरहाल आपके सामने इस वक्त प्रिसाइज लेवल्स भी मौजूद हैं और उनको देखिए, वो अपडेट कर दिए गए। अब चलते हैं हम पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। जनाब आली, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जिस तरह मैंने कहा, मैं और मेरे मेंबर्स क़तई तौर पे इन दिनों में बिल्कुल परेशान नहीं हुए, पीस ऑफ माइंड। मैं तो आम तौर पे सुबह मार्केट की प्री ओपन देखता हूँ, उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे तक तो मैं मार्केट को देखता भी नहीं, फिर 11 बजे से 12:30 तक मैं मार्केट पे नज़र डाल लेता हूँ क्योंकि मुझे मिड डे कॉल देनी होती है। और फिर उसके बाद मैं दोबारा, मैं हर 24 घंटे बैठ के मार्केट को नहीं देखता, ये मेरी आदत नहीं है, ना ही मैं किसी को मशवरा देता हूँ। मार्केट को अपने ऊपर सवार नहीं कीजिए तो रिलैक्स रहेंगे, दुरुस्त फैसले करेंगे। जितना दिमाग रिलैक्स है, काम डाउन है, उतने डिसीजन अच्छे होंगे। मार्केट को देखते हुए कोई ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे तो वो प्लान हाइपरटेंशन का शिकार होकर फारिग हो जाएगा। मार्केट से हट के या मार्केट से पहले या मार्केट के बाद अपना कोई ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे तो वो एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट जब चल रही होती है तो आपको थोड़ा डिस्टर्ब रखती है, इमोशन वाइज डिस्टर्ब करती है। जो आपके सेंटिमेंट होते हैं वही मार्केट में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप कभी ऊपर कभी नीचे देखते हैं। फिर मैंने मिड डे कॉल में भी ये भी बताया था कि चंद स्टॉक हैं जो थोड़ी थोड़ी बाइंग सेलिंग से इंडेक्स को ऊपर नीचे भी कर रहे हैं। इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया कीजिए, वॉल्यूम्स पर भी ध्यान दिया कीजिए। उसके बारे में मैंने कहा कि एक एक्सेल शीट मुरतब कीजिए जिसमें आपको रोज़ाना के वॉल्यूम समझ में आए कि यार 10:30 बजे आम तौर पे क्या वॉल्यूम होता है, 11:30 बजे आम तौर पे क्या। और ये आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद 3-3, 6-6 महीने तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर वो समझ में आ जाता है
कि यार इतने बजे इतना होता है, तो सिर्फ एक एक्सरसाइज कर लें 15 दिन महीने की, फिर खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि एक महीने के अंदर कम वॉल्यूम भी मिल जाएंगे आपको, फेयर वॉल्यूम में मिल जाएंगे और अच्छे वॉल्यूम में मिल जाएंगे, तो फिर उससे अंदाज़ा हो जाएगा, तो फिर आपको फैसला करने में आसानी होगी। एनीवेज आगे चलते हैं। तो इस हालात में, लैकलस्टर मार्केट में, हमने स्पेशल स्ट्रेटजीज और स्पेशल स्टॉक सजेस्ट किए थे। उम्मीद करता हूं कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं। जो स्ट्रेटजी है वो आपको पता है, एक्यूमुलेशन ऑन बैक फुट, स्प्लिट बाइंग स्ट्रेटजी इन सेलेक्टिव स्टॉक, और वो काम कर रही है। टीआरजी में 86-20 कितने दिन से आपको बताया जा रहा है? कितने दिन से? मैं लोगों को जानता हूं जो रोज ट्रेड कर रहे हैं टीआरजी में, वो 46-20 पे बेच देते हैं और कहते हैं अगर इसके ऊपर रुकेगा तो हम बाय करेंगे, क्योंकि ट्रिगर ही वो है। आज भी 46-20-25 का हाई है, कल भी 46-20-25 का हाई था, परसों भी मेरे ख्याल में इसके आसपास का हाई था। समझने की बात है, बिलीविंग ऑन लेवल, दैट्स द थिंग। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। तो मुझे अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, मैं अपने पुराने मौक़िफ़ पे डटा हुआ हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में कोई रिकवरी की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए जब तक मार्केट 45,726 692 के नीचे, इवन उसके ऊपर भी कोई तेज़ी वेज़ी नहीं हो रही। जिस तरह मैंने मिड डे में कहा था ना कि ये ऊंट की उतार और चढ़ाई वाली कैफियत, तो ये वो वाली बात है। 100-150 पॉइंट, अगर 50-100 पॉइंट या 100-150 पॉइंट की कोई हाइपर मूव बना दी तो कोई अहमियत नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटी है ऑफलोडिंग के लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ के लिए। मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी जब वॉल्यूम आने लगे, बुल्स में मोमेंटम गेन होता हुआ नजर आए, कंसिस्टेंसी नजर आए, तब मार्केट में हम कहेंगे कि हाँ जी अब कुछ हो रहा है। तो बहरहाल 45,726 692 के नीचे नीचे तो मार्केट काफ़ी मंदी का शिकार लगती है, और मैं समझता हूँ कि बियर्स की अपनी पूरी कोशिश होगी कि एक लेवल है 45,303 एंड 260, ये कल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। शार्प लो की तो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि इतने वॉल्यूम में शार्प लो आप और मैं भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इसके नीचे रुकना और ट्रेड होना, जो इस वक्त मौजूदा कैफियत है मार्केट की कि वॉल्यूम फिर भी कोई ख़ास नहीं बने, आखिर में मार्केट गिरने पे कुछ वॉल्यूम बढ़े। पिछले 3 सेशन से मार्केट के आखिरी घंटे में वॉल्यूम आ रहा है, माल बेचा जा रहा है। आज भी ऐसा हुआ, सुबह से कोई वॉल्यूम नहीं था, आखिर में कुछ वॉल्यूम जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है वो भी आखिर का वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो बतदरीज कम हो रहा है। तो अगर 45,303 260 के नीचे मार्केट रुकी और वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आए, तो अभी तक हमें जो सेलिंग पैनिक में नज़र नहीं आई है वो पैनिक में नज़र आ जाएगी। आज रिटेलर ने माल बेचा है मेरे ख्याल में, और फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर उनकी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर ने तो बहुत ही लिमिटेड बाइंग सेलिंग की है। तो एनीवेज ओवरऑल देखा जाए तो हाइपर मूव्स की उम्मीद रखिए। हाइपर मूव्स में मतलब वॉलेटिलिटी विद इन स्पेसिफिक रेंज, वॉलेटिलिटी कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं हो रही। वॉलेटिलिटी इस सेंस में कह रहा हूँ, मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस, दैट इज पॉसिबल, बट विद इन लिमिटेड रेंज। कोई बड़ी रेंज में ऊपर नीचे नहीं होती मार्केट, ऐसा नहीं लगता। और शार्प लोज एंड शार्प हाई नहीं इग्नोर किए जा सकते। यही वजह है, आज कुछ मेंबर्स से जब मैंने पूछा दोपहर को मिड डे कॉल के, बल्कि मार्केट बंद होने से घंटा पहले, कि किस किस ने टारगेट बाइंग की है, तो कुछ मेंबर्स ने जवाब दिया, बताया, अपने टारगेट्स बताए उन्होंने कि कौन सी चीज़ कहाँ ली। आप लोग खुद सोचिएगा कि अगर आप वो बाय टारगेट नहीं करते तो क्या वो माल मिल सकता था? उसकी तो क्लोजिंग उससे 1 रुपया ऊपर आई है जो आपने माल लिया है। कुछ स्टॉक ऐसे जो मेरे ख्याल में कितने % बनता है,
तकरीबन 3-3.5% ऊपर बंद हो गए, जो उन्होंने एक शार्प लो मारा। तो ये तो उसी सूरत में माल मिला है जिसने टारगेट किया था, सबको नहीं मिल सकता था। अगर कोई ये सोच के बैठा था कि ये 9 रुपये 5 पैसे पे जाएगा तो खरीदूंगा, तो जब वो 9 रुपये 5 पैसे पे आया और वो यूं करके वापस ऊपर चला गया, 9.25-30 की क्लोजिंग दे दी उसने। अगर कल 9.45 पे भी चला गया और आपने माल डाल दिया, देख लीजिए, बहुत है यार। जैसी मार्केट, जैसा देश वैसा बेस, ट्रेंड के फॉलोअर हैं हम, ठीक है जी। तो 260 के नीचे अगर रुकी मार्केट, तो मार्केट में मुझे लगता है वॉल्यूम भी पैदा होना शुरू हो जाएंगे और सेलिंग अच्छी खासी हो जाएगी। जो इंडिविजुअल माल छोड़ नहीं रहे वो छोड़ना शुरू कर देंगे। कल 2 सेशन है, जुमा है, और जिस तरह मैं आमतौर पे देखता हूँ, इसको ग्रांटेड तो नहीं लिया जा सकता, आमतौर पे देखा जाता है पहला सेशन को बड़ा टाइट करके रखा जाता है, संभालने की कोशिश की जाती है। तो ऐन मुमकिन है कि पहला सेशन 500-550 और 700 के बीच में चलता हुआ नजर आए आपको, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो दूसरे सेशन को बड़ा फोकस कीजिएगा। जो कुछ हो सकता है ऐसी सूरत में दूसरे सेशन में ही होगा। 750 के ऊपर भी माल ले जाने का मशवरा मैं नहीं दूंगा। 700 वाला जो लेवल है, मेरे ख्याल में 726 का जो लेवल है, उसके ऊपर भी माल ले जाने का मशवरा मैं नहीं दूंगा। मेरा मशवरा ये होगा, अगर ऊपर जाएगी ट्रेल करके पीक पे माल बेच के बाहर, पूरा नहीं बेचते, थोड़ा बेचो। जो सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन की है, जितना माल उठा लिया है उसका 50-60% बेच दो, ले लेंगे, क्या परेशानी है। क्या पता कोई जहांगीर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, हमें बहुत सा माल मिल जाए। मतलब हमारे यहाँ तो तमाशे लगे हुए हैं। अच्छा, ये तमाशे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में नहीं है, ये बड़ी आसानी है। जब रशिया की कहानी शुरू हुई तो मैंने कहा भाई खामोशी से क्रूड में लॉन्ग चले जाओ, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। अगर एग्जॉस्ट भी हो रहा है तो डिप पे भी लॉन्ग करेंगे, मज़ा आया। हमने क्रूड में शॉर्ट ही नहीं किया, हालांकि छोटी छोटी मूव्स बनी है। ट्रेडिंग ऑन लेवल पे शॉर्ट ज़रूर किया है, मगर हमने डिप पे बाय किया, डिप पे बाय किया और रिकवरी ली। गोल्ड में ऐसा हुआ, डॉलर बहुत गिरा, डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, और नैस्डैक S&P में भी ऐसा ही हुआ। तो बहरहाल समझिए डायनामिक्स को कि कौन सी चीज़ कहाँ इम्पैक्ट कर रही है। वो कल मैं अक्सर लोग जो है मुख्तलिफ वीडियो शेयर कर देते, तो आई वॉज लुकिंग एट वन वीडियो और मैं देख रहा था कि वो साहब काफ़ी अच्छी बातें कर रहे थे, मगर मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग इंटरनेशनल मार्केट से पाकिस्तानी मार्केट का कंपेयर कर रहे होते हैं। यार, इंटरनेशनल मार्केट ने परफॉर्म किया है तो हमारी मार्केट भी परफॉर्म करेगी। कर जाती होगी, मगर जो मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हैं उनसे पूछूंगा कि मुझे रिलेशनशिप बताइए, पाकिस्तानी मार्केट की इंटरनेशनल मार्केट से रिलेशनशिप क्या है। आप भी सोचिएगा। सेंटिमेंट हम और आप मिलकर बनाते हैं। मैं और आप अगर 2000 शेयर बाय करते हैं तो हम जैसे 2 लाख लोग हैं, तो 2 लाख लोग जब 2000 शेयर बाय करते हैं तो अच्छा वॉल्यूम बन जाता है। तो सेंटिमेंट तो हम बनाते हैं। अब अगर ये सर पे सवार कर लूँ, रात को 3-3 बजे तक व्हाट्सएप ग्रुप पे, अरे जनाब डॉ जोन्स जो है 400 पॉइंट ऊपर चला गया, नैस्डैक 600 पॉइंट ऊपर चला गया, तो एक सेंटिमेंट डेवलप हो जाता है और एंड में जाके हम समझ लेते हैं कि बस जी ठीक है, हमारी मार्केट भी ऊपर जाएगी। ठीक है, स्टार्ट में चली जाती है, मगर मेरे हिसाब से हमारी मार्केट अपने फंडामेंटल और अपने ट्रिगर और अपने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पर फोकस है। तो प्लीज़ बी वाइज और रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, अपने मुल्क और हालात को समझिए, उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट की जो हाइपर मूव्स हैं वो बोथ डायरेक्शन में जा सकती हैं, मगर वो कोई उम्मीद अभी हमें नहीं दिला रही। 700 के ऊपर रुकेगी, 2-3 दिन उन पर सर्वाइव करेगी, 700 को स्ट्रॉन्ग करके सपोर्ट बनाएगी, करेंगे हम बात। हम क्या आज की मार्केट में लॉन्ग नहीं गए, आज भी तो गए, हम तो कर रहे हैं लॉन्ग, करेंगे लॉन्ग। द ओनली डिफरेंस इज स्ट्रेटेजी, सो डोंट वरी।
बी सिलेक्टिव एंड टारगेटेड। ठीक है जी। तो बुल्स को मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए अभी कुछ मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा। बहरहाल बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप सब लोगों का। दुआ फरमाइएगा मेरे लिए, मेरी टीम और मेरी फैमिली के लिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद रखे और बेहतरीन ट्रेड करने का मौका दे। अगर किसी हवाले से आपको कोई भी आपकी आरा है या अगर आपके कोई सवालात हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से भी, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, हम जो कोर्सेस कराते हैं उसके हवाले से, अगर कोई फ्री सेमिनार आप चाहते हैं आपके शहर में हो, बेझिझक बिला झिझक, क्योंकि ये वो हालात हैं इस वक्त मार्केट के कि खुदारा मार्केट को समझने में टाइम लगाइए, बजाय डिप्रेस, टेंशन और ज़बरदस्ती काम करने के। इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और सोचिए कि यार अभी मैं काम तो हो नहीं रहा, तो ठीक है मैं मार्केट को सीख लेता हूँ, समझ लेता हूँ। आई एम ओपन, आई एम क्वाइट रिलैक्स। आप जिस शहर में कहेंगे आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें, अगर अच्छी प्रेजेंस होगी मैं हर शहर में आपके लिए आऊँगा, आपके साथ टाइम गुजारूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके तमाम सवालात के जवाब दूँ जितना मुझसे हो सकता है। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।